बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेहरान में तेल डिपो पर इजराइल ने बमबारी की। हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री ने धमकी दी थी तेहरान को जला देंगे और इजरायली हमले के बाद की ये तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर और इसके लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये तस्वीर देखिए फज्र नाम के फज्र इलाके में जो ऑयल डिपो है, न सिर्फ उसको टारगेट किया गया बल्कि ये तेहरान से सटे हुए इलाके में जो ऑयल डिपो था उसको टारगेट करने की कोशिश यहां पर हुई है। और इधर जवाब में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है हाइफा शहर में और ऑयल डिपो के साथ साथ उसके पोर्ट को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से भी हुई है। संजीव, देखिए, ये बात है कि एक देश को हमला करना एक बात होती है, और या तो आप यमन और के हुतीस की बात आप कर रहे थे, आप लेबनान के हिजबुल्लाह की बात कर रहे थे, या फिर हमास हो, इन सब से युद्ध लड़ना और एक ईरान जैसे देश से लड़ना, ये दोनों दो बातें हो जाती हैं। और ईरान अपने आप में एक संप्रभु देश है, सॉवरेन मुल्क है, और ऐसे में उसकी अपनी तैयारियां हैं। और इजराइल के पास पहले से ही संसाधनों का दबाव है, क्योंकि आप जानते हैं वो लगातार युद्ध की ही मोड में रहता है। ऐसे में अब जो संसाधन है, खास तौर पर ऑयल डिपोट जो है, उनके ऊपर लगातार एक दूसरे के हमला किए जा रहे हैं। और इन हमलों को कल रात होते हुए देखा गया है। बैठ करके रणनीति बना करके एक दूसरे के कमांडर्स अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बचाने की कोशिश में है और सामने वाले के एसेट्स को मारने की कोशिश में है, और उसी का असर है। बताया ये जा रहा है कि तेल अवीव में ही केवल कम से कम ऐसे 6 इलाके हैं, तेल अवीव और ग्रेटर तेल अवीव को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ऐसे 6 इलाके हैं जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान और यमन दोनों तरफ से आए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, बल्कि इस मौके का फायदा उठा करके उस तरफ जहां पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह सक्रिय है, दूसरी तरफ हुतीज भी यमन की तरफ से सक्रिय हैं। और जो आप मिसाइलें बरसाई जा रही हैं तेल अवीव में, उसमें आप पाएंगे कि वो तमाम जिन्हें प्रॉक्सीज कहा जाता है, हुतीज और हिजबुल्लाह, ये दोनों सक्रिय होकर के ईरान का इस वक्त साथ दे रहे हैं। संजीव, एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या खतरनाक मोड़ पर ईरान और इजराइल की जंग इस वक्त पहुंच चुकी है? क्योंकि जब पहली बार शुक्रवार की अल सुबह जब इजराइल ने अचानक से ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद शुक्रवार की रात को ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ था और बहुत एग्रेसिवली उसने यहां पर रिटेलिएट किया था। लेकिन उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के फोनो कन्वर्सेशन को लेकर बात आई थी। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या इस रेड अलर्ट के मौके पर कोई अभी डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव है, या फिर इजराइल को भी खुली छूट है और ईरान को भी खुली छूट है और दोनों अपने अपने सपोर्टर्स के दम पर जिसको जितनी जहां से मदद मिल जाए वो एक दूसरे को खत्म कर दें? ये दो बातें हैं मकसूद। पहली तो ये है कि कल रात जो भी देखा गया है उसकी इंटेंसिटी परसों रात में जो थी उससे थोड़ी कम दिखाई पड़ी है। कल रात वाले हमले में स्ट्रैटेजिक रूप से नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश है। जो ताबड़तोड़ हमले की बात परसों रात में देखी गई थी वो नहीं है। और ऐसे में जबकि युद्ध के 48 घंटे होने को आएंगे तो माना यही जा सकता है कि ये अभी तक रीजनल वॉर की ही शक्ल में है, और इसमें ईरान इजराइल के ऊपर और इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं और एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक एसेट्स को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूर है कि ईरान का साथ उनके यमनी साथी और हिजबुल्लाह उनको दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो रीजनल वॉर की ही शक्ल में है युद्ध। दूसरी ये है कि आपने बैक चैनल की बात की। बैक चैनल के बारे में ये बताया जा रहा है कि कल पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है, और ये जो बातचीत है इसमें मिडिल ईस्ट में फिलहाल जो चल रहा है सब कुछ, इस पर चर्चा हुई है। और दोनों ने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया है कि दोनों को बातचीत की टेबल पर, खास तौर पर ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बातचीत की टेबल पर फिर से लाया जा सकता है। ईरान आप जानते हैं रूस और चीन के संपर्क में है, और ऐसे में जबकि इस तरह की बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच हुई है, बैक चैनल की संभावना
संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज 15 जून है और मकसूद आप जानते हैं आज से ही G7 की बैठक कनाडा में शुरू होने वाली है और जाहिर है कि जब G7 की बैठक शुरू होगी तो सबसे बड़ा मसला ये मध्य पूर्व में हो रही वॉर को ही चर्चा में लाया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये एक रीजनल वॉर की शक्ल में फिलहाल एक दूसरे के ऊपर अटैक्स होते रहेंगे और कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा। संजीव बनी रहेगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें